हैं, लेकिन 1 घंटा बैठे हैं, आपस में कोई बात नहीं होती, वो अपनी रील्स देख रहा है, वो अपनी रील्स देख रहा है। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कोई भी रेमेडी असर नहीं करेगी जब तक आप अपने परिवार को परिवार की तरह डील नहीं सँभालेंगे करोगे, नहीं। जब तक बिल्कुल, आप उसको सँभालोगे नहीं रिश्तों बिल्कुल, को, बिल्कुल, बताओगे नहीं, रिश्तों को अहमियत नहीं दोगे। सही तो बात है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि सबसे पहले जो आपने बोला क्या करें वो? बिल्कुल, सबसे पहला काम ये करो, जब आप ऑफ़िस से घर चले गए, जी, इस मोबाइल नाम की मशीन को साइड में रख साइलेंट दें। करके साइड पे बंद करके रख दो बिल्कुल, कि इसको यूज़ नहीं करना। अगर इसी को कर दिया ना लोगों ने, जी, जी। और आप देखना सर 90% तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। क्या बात है! अगर इसको मेरे ख्याल से तो आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए और आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए कि जितने बेहतर आपकी कम्युनिकेशन होगी, उतने ही बेहतर आप लोगों के रिश्ते होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति 35 साल की उम्र के बाद बिज़नेस करना चाहे, तो क्या वो शुरू कर सकता है और उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सर मेरे हिसाब से बिज़नेस करने के लिए आपकी ऑडियंस भी शायद इस चीज़ के साथ कनेक्ट करे, कोई उम्र नहीं है। मैं तो ठीक नहीं है जी, मानता ठीक है। कि कोई नंबर्स, एज नंबर्स वहाँ पे करेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं सर। एक ब ब्रांड है बाहर का केएफसी। केएफसी तो अगर बिल्कुल, आप उनका बायोग्राफी पढ़ोगे तो 60 साल की उम्र में पहला रेस्टोरेंट बिल्कुल, शुरू किया बिल्कुल। और आज पूरी श्रृंखला है। बहुत ठीक बढ़िया। है जी। जी, तो बिज़नेस करने की कोई उम्र नहीं होती। जी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको राइट डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि अगर दिशा सही होगी, तभी दशा सही होगी। बिल्कुल सही कहा तो आपने। दिशा आप एक न्यूमेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ले सकते हैं कि मेरे नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। ठीक है ये जी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या जी, ना करूँ? ठीक है। या मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मेरा बेसिक नेचर क्या है? बिल्कुल। जब आपको आज की डेट में ना लोग सारा कुछ पढ़ लेते हैं, जी, किताबें पढ़ लेते हैं, गूगल से इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल सही कहा आपने। और अपने आप को पढ़ना बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल। सेल्फ रियलाइज़ेशन होनी हाँ, बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट न्यूमेरोलॉजी उसमें आपकी हेल्प करती है कि आप अपने आप को जान सकते हो। है। बहुत बढ़िया। और जिसने खुद को जान लिया ना, जी, जी। क्योंकि मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ जी, सबके लिए जी। कि मरने से पहले खुद को ज़रूर जान लेना। क्या बात है! बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है सर। अगर आपने खुद को जान लिया, और न्यूमेरोलॉजी इसमें आपको हेल्प करेगी जी, कि पहले आप खुद को जानो, और जी। जिसने खुद को जान लिया फिर वो कामयाब हो ही जाता है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, अगर मान लो 10 व्यक्ति हैं और वो सभी एक जगह पे काम कर रहे हैं, हुँ, तो यानी कि उनके नंबर्स मिलके उस जगह के एनवायरनमेंट को बना रहे हैं। बिल्कुल। और तो जब हम कोई भी एक एम्प्लॉयी है हाँ, और एक एम्प्लॉयर है, हुँ, तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी का जब सिलेक्शन करता है, हुँ। तो वो किस हिसाब से करे? तो क्योंकि उस टाइम पे तो वहाँ पे न्यूमेरोलॉजिस्ट नहीं बैठा होता, तो वो क्या चीज़ उसके दिमाग में आनी चाहिए कि भी उसकी कंपनी और बेहतर हो सके? वो है सर नॉलेज। ठीक है। एक और साइंस है जिसके बारे में हम थोड़ा रिवील करते हैं, उसको जी, कहते हैं फेस रीडिंग। ओके, ये एक अलग साइंस है। ठीक है। तो मेरे पास जो भी लोग आते हैं, काफ़ी लोगों को तो मैं फेस रीड करके समझ जाता हूँ कि ये जी, कैसा इंसान होगा। जी, तो मेरे हिसाब से नॉलेज गेन करनी चाहिए। और आप जब बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है जी? जब आप अपने बिज़नेस का नेम एक न्यूमेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके रखोगे, और उसका लोगो एक न्यूमेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, जैसे मेरा एक बिज़नेस पैकेज है सर, जी, 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 तो उसका प्राइस तो मैं रिवील नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन मेरी वेबसाइट है www.drgurjas.com, जी, 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 drgurjas.com। जी, जी, तो उस पे आप जाएँगे, वहाँ पे आपको मिलेगा, उस बिज़नेस पैकेज पे सारा कुछ है सर। ओके, उसमें मैं आपको ये भी करके देता हूँ, बिज़नेसमैन जो भी मेरे पास बिज़नेस कंसल्टेशन के लिए आते हैं, कि जब आपने स्टाफ हायर करना है, जी, अगर आपने अपनी कॉलिंग के लिए स्टाफ हायर करना है, तो आपने क्या चीज़ नोट करनी है कि इसके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर है, ओके, ठीक है? और ओके। कितनी बार है वो मैं आपको बताऊँगा कैसे चेक करना है, जी, 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 ठीक है जी? फिर आप टेक्निकल के लिए स्टाफ रख रहे हो, आप किस अपने डिपार्टमेंट के लिए स्टाफ हायर कर रहे हो, वो मैं आपको बिज़नेस कंसल्टेशन में करके दूँगा। तो ओके। आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो यानी कि अगर हम हर स्टेप को बहुत सोच समझ के उठाएँ, तो एक छोटे से बिज़नेस को भी हम बहुत ज़्यादा कामयाब कर सकते हैं। बिल्कुल सर, डॉक्टर बहुत। साहब, इसी तरह से अगर मान लो कोई एक व्यक्ति 10 न्यूमेरोलॉजिस्ट को सुनता है और उनसे कोई रेमेडी लेता है हाँ या जी, उनसे बात करता है, हाँ जी। तो वो किसके ऊपर भरोसा करे और किसकी इंटरप्रिटेशन बेहतर हो सकती है, कैसे जज करें? सर यहाँ पे भी अगेन मैं वही कहूँगा, वाइब्रेशंस काम करती हैं। जी, ये सिर्फ़ न्यूमेरोलॉजी की फ़ील्ड में नहीं है। आप किसी कोई आपको आपने ये देखा होगा अक्सर, कोई भी क्रोनिक डिसीज़ घर पे आता है, जी, जी, तो
सबसे पहला जो घर में लोग हैं उनका पहला जो काम होता है वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम 4-5 डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे फिर बिल्कुल सही, डिसीजन लेंगे सही क्या बात। करना है। जी, जी। तो जब भी वो 4-5 डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं हर एक डॉक्टर की राय तकरीबन थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है, होती है। बिल्कुल। सेम राय बहुत रेयर होती है जी, कि जी। कोई 2 डॉक्टर सेम कर दें। जी, तभी जी। वो कहते हैं कि 5-6 डॉक्टर से हम कंसल्ट करेंगे। बिल्कुल। जिन जितने डॉक्टर्स का आपस में बात करने के बाद ये पता चलेगा कि इनकी राय सेम है। जी, जहाँ पे पलड़ा भारी होगा, हम वहाँ पे भरोसा करें। उस डिसीजन पे कन्वर्ट हो जाएँगे। बिल्कुल, सेम न्यूमेरोलॉजी भी एक हीलिंग है, ठीक ठीक है है, जी? हील कर रहे हैं, ठीक, वो भी एक डॉक्टर्स ही हैं। बिल्कुल, तो आप अलग-अलग न्यूमेरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हो, मेरे मुताबिक तो पहले नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी? तो कहते भी कि "इक दी हो जा, इक दी बन जा, इक नूं गल ना ला के" बिल्कुल, है ना गुरदास बिल्कुल, मान जी का सॉन्ग। बिल्कुल, तो पहले तो एक पे विश्वास कर लो क्योंकि ठीक है। एनर्जी जो है ना वो आपके फेथ पे काम करती है। जब मैंने बोला ना जद भावम तद भवति, ओके, तो वो भाव आपका विश्वास ही है ना सर। सही बात, अगर एक पे नहीं है तो फिर दूसरे के पास जाने का कोई फायदा नहीं। अगर लेकिन फिर बिल्कुल। भी कोई बाय नेचर ही ऐसा होता है इंसान कि वो कोई भी काम करता है वो 5-6 लोगों को कंसल्ट करके करता है। जी, पहली चीज़ तो आप जिस भी इंसान को मिलते हो, आज हम मिले हैं सर, जी, जी, पहली बार मिल रहे हैं, तो बिल्कुल, हमारी भी वाइब्रेशन आपस में कुछ आई बिल्कुल, होगी। आपके एग्ज़ैक्टली, मन में मेरे बारे में, मेरे मन में आपके बारे में बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। तो कनेक्टिविटी 100% आई होगी, कनेक्टिविटी ठीक है होती नहीं? है, बिल्कुल। तो पहले तो आप अपने मन से देखो कि जी, आपको जी, किस पे विश्वास हो रहा है। जी, जी, दूसरा तरीका वही है सर, जहाँ पे ज़्यादा लोगों का संयुक्त बन रहा है, जी, ज़्यादा जी, लोग एक ही राय दे रहे हैं, उस बिल्कुल। पे मूव ऑन हो जाओ। बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि न्यूमेरोलॉजी जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च होती है। बिल्कुल। तो न्यूमेरोलॉजी के अंदर क्या कोई ऐसी प्रेडिक्शन है जो कभी गलत साबित होगी और अगर ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है सर, जी, जी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये जो साइंस है, जी, जी। ये रिसर्च बेस्ड साइंस है। ठीक है जी। सिर्फ़ किताबें पढ़ के या सिर्फ़ किसी से आप एजुकेशन लेके, किसी से सीख के आप अच्छे न्यूमेरोलॉजिस्ट बन सकते हो, नहीं। जी, जी। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर तो बहुत होते हैं आपके बिल्कुल, आस-पास, बिल्कुल। लेकिन बहुत रेयर होते हैं जिनके पास प्रैक्टिस अच्छी होती है, जी, जिनका जी। एक्सपीरियंस अच्छा होता है, जिनकी रिसर्च अच्छी होती है। जी, जी। ठीक है ना? कई बार आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको देखते ही बता देते हैं कि ये जी, प्रॉब्लम है या ये टेस्ट करवा के आ जाओ, इसी में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं, वो सारे टेस्ट करा लेते हैं, उनको प्रॉब्लम का नहीं पता चलता। रीज़न आप रिसर्च कितनी करते हो, रीज़न आप कितने एक्सपीरियंस कितना है आपका, जी। तो सेम न्यूमेरोलॉजी भी एक रिसर्च बेस्ड साइंस है सर। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है ना, अगर जी, जी। रिसर्च आप अच्छा कर रहे हो, तो आप बिल्कुल डेफ़िनेटली बहुत अच्छा काम बनेगा उसका। बहुत अच्छा। जी, जी। डॉक्टर साहब लास्ट में थोड़ा-सा हम आपके साथ कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन्स की बात करते हैं बिल्कुल और सर। आप सिर्फ़ एक वर्ड या एक जो है सेंटेंस में आप उसका आंसर कर सकते हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे हाँ आपको जी, ठीक हाँ जी, लगे। जी। डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर कौन-सा है? न्यूमेरोलॉजिकली सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर जिसको किया जाता है, उसको 8 नंबर को लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। और सबसे ज़्यादा डराया जाने वाला नंबर? 4 और सबसे ओवररेटेड नंबर? अ, ओवररेटेड नंबर मैं सर 4 को ही बोलूँगा। और अंडररेटेड नंबर? अंडररेटेड नंबर अगेन मैं 8 या 4 को ही बोलूँगा क्योंकि इन्हीं इन्हीं नंबर्स को लेके हौवा क्रिएट किया गया है ना सोशल मीडिया पे बिल्कुल कि सही है। आपके फ़ोन नंबर में आपके नेम में 4 आ गया जी 8 अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर, आपका व्यक्तिगत रूप से सबसे इंटरेस्टिंग नंबर कौन-सा है? मुझे तो मेरा नंबर ज़्यादा पसंद है सर 6 6 नंबर। नंबर। ओके। सर लक या हार्ड वर्क? डेफिनिटली हार्ड वर्क्स, डेस्टिनी या डिसीजंस? डिसीजंस, नंबर्स या पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी, सर करियर में ज़्यादा ज़रूरी क्या है, नंबर्स या स्किल्स? स्किल्स, सर मनी में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, लक या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। सर अगर कोई न्यूमेरोलॉजिस्ट आपको ये बताए कि आपका मोबाइल नंबर अनलकी है, तो क्या आप अपना नंबर बदलेंगे? डेफिनिटली। सर क्या नंबर हमारी ज़िंदगी तय करते हैं? और अगर येस तो न्यूमेरोलॉजी की सबसे बड़ी वैल्यू आपके अनुसार क्या है? देखिए सर नंबर्स हमारी डेस्टिनी तय नहीं करते। जी, मैं इस चीज़ के साथ तो एग्री नहीं करूँगा कि जी, नंबर्स हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। जी, जी। डेस्टिनी पर पहुँचने के लिए नंबर्स हेल्प कर सकते हैं, ओके, तय नहीं कर सकते। ठीक है ना जी? क्योंकि डेस्टिनी तो तय करेगा आपका अगेन स्किल।
स्किल और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, जी आपका जी डिसिप्लिन। जी जी ठीक है ना जी। सक्सेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है डिसिप्लिन। ये मैं आपके ऑडियंस को भी बहुत बढ़िया। जरूर ये कहूंगा कि अगर जी आप जी आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस लेना चाहते हैं, तो नंबर वन पे डिसिप्लिन होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जी जी अगर डिसिप्लिन नहीं है ना सर, तो मोटिवेशन भी कोई काम नहीं कर सकती। बिल्कुल क्लियर है तो सर। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, स्किल, नंबर्स हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल। डेस्टिनी नहीं दे सकते। तो डॉक्टर साहब मतलब कि कहने का मतलब ये आज अगर हम इसको पूरा कंक्लूड करना चाहें तो इसका मतलब कि व्यक्ति के जो भी स्वभाव है उस यस। स्वभाव में उसके चेंजेस जो होते हैं वो हम्म। उसके व्यवहार के अंदर जो भी आते हैं वहां पे न्यूमेरोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है, आपको पुश कर सकती है। यस। बट सफलता आपको आपका डिसिप्लिन, यस। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका वजूद बनाएगा जो आप क्रिएट करते हैं अपने व्यवहार से। मुझे लगता है आज आप लोगों को बहुत सारे अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत तहे दिल से थैंक यू शुक्रिया अदा सर। करना चाहता हूं। और हम ऐसे ही पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप डीएम करके बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी, और आप कुछ भी डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी बात को डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। हमें सुनने, समझने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही अगली पॉडकास्ट में आपसे मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद। जय हिंद।